अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7.2 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। नकात के दो जोड़े दिए गए हैं। ये देखें, ये नकात का एक जोड़ा है, ये दूसरा नकात का जोड़ा है। दो जोड़े दिए गए हैं नकात के, ठीक है। ए पार्ट में भी नकात के दो जोड़े दिए गए हैं और बी पार्ट में भी नकात के दो जोड़े दिए गए हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है, मालूम करें कि आया इन नकात से बनने वाले दो खतूत मुतवाज़ी हैं, अमूदी हैं या कुछ भी नहीं हैं। हमने मालूम क्या करना है कि ये जो नकात के जोड़े दिए गए हैं, इनसे बनने वाले जो खतूत हैं, क्या वो मुतवाज़ी हैं, अमूदी हैं या कुछ भी नहीं हैं। तो हमने क्या मालूम करना है कि इन जोड़ों से जो खतूत बनते हैं, जो लाइनें बनती हैं, वो मुतवाज़ी हैं, अमूदी हैं या कुछ भी नहीं हैं। तो इनको हल करते हैं। सवाल नंबर 5, ए पार्ट को हल करते हैं। 1 कोमा -2, 2 कोमा 4 और 4 कोमा 1 -8 कोमा 2। ये नकात के जोड़े दिए गए हैं। इसमें से एक ख़त बनेगा, इसमें से एक ख़त बनेगा। तो इन दोनों का ख़त जो होगा, क्या वो अमूदी होगा या मतवाज़ी होगा या कुछ भी नहीं होगा। अमूदी, मतवाज़ी और कुछ भी नहीं है, उसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इस जोड़े की स्लोप मालूम करेंगे, फिर इस जोड़े की स्लोप मालूम करेंगे। अगर दोनों की स्लोप्स बराबर आ गई तो ये खतूत मतवाज़ी होंगे। अगर दोनों की स्लोप्स को ज़रब करने से हासिल ज़रब -1 आ गया तो ये अमूदी होंगी। अगर दोनों में से कोई भी शर्त ना आई तो फिर ये कुछ भी नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी स्लोप मालूम करेंगे, इसकी और इसकी स्लोप मालूम करेंगे। सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे ए बी सी डी, इनके नाम रख लेंगे ए बी सी डी। फर्ज किया नकात, ए है 1 कोमा -2, बी 2 कोमा 4 और सी डी, इसको सी डी का नाम देंगे। सी है 4 कोमा 1, डी है -8 कोमा 2। सबसे पहले हम ए बी की स्लोप मालूम करेंगे। इसको हम m1 का नाम देंगे। स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं ना। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये देखें, a को हम x1 y1 का नाम देंगे, इसको हम x2 y2 का नाम देंगे। y2 है 4 माइनस y1 -2, x2 2 माइनस x1 1। इसके बाद 4 मनफी मनफी जमा 2, 2 मनफी 1, ये आ गया 1। 4 जमा 2 6 बटे में 1, 1 बटे में नहीं लिखते, ठीक है, तो 6 ही आ गया। तो ये m1 ए बी की स्लोप आ गई। इसके बाद सी डी की स्लोप मालूम करेंगे। सी डी की स्लोप को हम m2 का नाम देंगे। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 m2। नुक्ता सी जो है इसको x1 y1 का नाम देंगे, नुक्ता डी इसको x2 y2 का नाम देंगे, ठीक है। y2 है 2 माइनस y1 1, x2 माइनस 8 माइनस x1 4, m2 2 मनफी 1 1 आ गया, -8 -4 ये आ गया -12। तो सी डी की स्लोप आ गई -1 बटा 12। सी डी की स्लोप m2 -1 बटा 12। तो ये दोनों की स्लोप्स हमने मालूम कर ली। अगर खतूत L1 और L2 की ढलवाने बिल तरतीब M1 और M2 हों तो ये इन दोनों की स्लोप्स हैं बिल तरतीब। नंबर 1 पे मतवाज़ी सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में जबकि M1 बराबर M2 हो। दोनों स्लोप अगर बराबर होंगी तो फिर ये मतवाज़ी होंगे ख़ाते। इसके बाद नंबर 2 पे अमूदी सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में जबकि
m1 बराबर -1/m2 या m1 m2 बराबर -1 हो, तो दोनों स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आए तो ये दोनों अमूदी होंगी। अब ये देखें दोनों स्लोप्स बराबर हैं या नहीं, तो ये देखिए m1 जो है और m2, तो ये m1 6 है, m2 -1/12 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, m1 m2 के बराबर नहीं है। इसके बाद m1 और m2 को ज़रब करते हैं, क्या ये -1 आता है या नहीं? m1 6 है, m2 है -1/12, 6 1 6 6 2 12, ये आ गया -1/2। ये m1 m2 -1 के बराबर नहीं आया, ये -1/2 आ गया है, तो ना ही ये मुतवाज़ी हैं ना ही ये अमूदी हैं। लिख लेंगे जैसा कि m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, m1 m2 के बराबर नहीं है और m1 m2 को ज़रब करने से -1 नहीं आया, इसलिए ये खतूत ना तो मतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका बी पार्ट -3,4 6,2 और 4,5 और -2, -7। तो ये जो नुकात के दो जोड़े दिए गए हैं इसको भी हमने ऐसे ही हल करना है जैसे हमने ए पार्ट को हल किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फर्ज कर लेंगे ए बी सी डी। फर्ज किया नुकात, ये ए -3,4, बी है 6,2 और सी है 4,5, डी है -2, -7। अब हम ए बी की स्लोप मालूम करेंगे, फिर सी डी की स्लोप मालूम करेंगे। ए बी की स्लोप, ए बी की स्लोप को m1 का नाम देंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1, नुक्ता ए जो है इसको x1 y1 का नाम देंगे, नुक्ता बी को x2 y2 का नाम देंगे। y2 है 2 माइनस y1 4, x2 6 माइनस x1 -3, 2 माइनस 4 ये आ गया -2, 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 3 -2, 6 × 3 9। अब ये देखें इनको हम कटिंग नहीं कर सकते, ये ऐसे ही आएगा -2/9 m1 ए बी की स्लोप आ गई। अब हम सी डी की स्लोप मालूम करेंगे। सी डी की स्लोप, सी डी की स्लोप m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नुक्ता सी को x1 y1 का नाम देंगे, नुक्ता डी को x2 y2 का नाम देंगे। अब ये देखें y2 है -7, y1 है 5, x2 -2 माइनस x1 4, -7 -5 ये आ गया -12, -2 -4 ये आ गया -6। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं ना, मनफी से मनफी कट गया, 12 को 6 पे तकसीम करेंगे, ये आएगा 2। अब ये देखें ये सी डी की स्लोप आ गई 2। अब हमने ये मालूम करना है कि ये ख़त मतवाज़ी हैं, अमूदी हैं या कुछ भी नहीं हैं। तो मतवाज़ी मालूम करने के लिए हमने ये चेक करना होता है कि ये इनकी स्लोप बराबर हैं या नहीं। तो ये देखें m1 m2 के बराबर है या नहीं। m1 m2, m1 क्या है -2/9, m2 है 2, तो ये बराबर हैं या नहीं, तो ये बराबर नहीं है।
तो ये खतूत मतवाज़ी नहीं हैं क्योंकि इनकी स्लोप बराबर नहीं आई। इसके बाद M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका आंसर -1 आता है या नहीं। M1 -2/9, M2 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -4/9। तो ये -1 नहीं आया। M1 और M2 को मल्टीप्लाई करने से -1 नहीं आया। तो ये ना ही खत मतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं। अमूदी चेक करने के लिए हम यही चेक करते हैं कि ये इनकी स्लोप्स का हासिल ज़रब -1 आया है या नहीं। तो अगर -1 ना आए तो ये अमूदी नहीं होती। अगर स्लोप्स का हासिल ज़रब -1 आ जाए तो ये खतूत अमूदी होते हैं। अब ये देखें, ये आंसर -1 नहीं आया तो ये अमूदी नहीं है। तो इसको लिखेंगे जैसा कि M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2 और M1 M2 इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसलिए ये खतूत ना तो मतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं। ये कुछ भी नहीं है। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया।